ये बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। क्या कह रहे हैं, आइए बेटा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बेटा हमसे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 22 2018 एडेड सो दैट दे मेक द सम ज़ीरो। तो बेटा हम कितनी टर्म्स ऐड करें इनका सम ज़ीरो आ रहा हो। बेटा देख सकते हो AP आपका प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली कुछ टर्म्स बाद ऐसी टर्म्स आएंगी जिनसे एक्चुअली में सम ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो आप समझ ही सकते हो -22 तक जाएगी, ताकि -22 से +22 और -20 से +20 ये कट के ज़ीरो बन जाए। समझ ही पा रहे होंगे। तो हमें बताना है बेसिकली हाउ मेनी टर्म्स। तो बेटा अगर देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 22, डी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है 20 - 22, तो वो है -2। नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे को बतानी ही है, और हमें कहा गया है कि SN जो हमारा निकल कर आए वो ज़ीरो आए। तो SN के प्लेस पर आ जाएगा n/2 2a n-1 इंटू डी। अगर हम देखें तो n/2 के प्लेस पर n, 2 के प्लेस पर 2, a के प्लेस पर 22, n-1 हमें फाइंड आउट करना है, और d के प्लेस पर -2। अगर हम देखें SN की वैल्यू हमारी ज़ीरो आनी चाहिए, राइट। अगर हम इस ज़ीरो से इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये ज़ीरो ही हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। n/2 को बेसिकली हमने लेफ़्ट साइड भेज दिया, 2 को 22 से करने पर 44, और -2 से n को करने पर -2n, -2 से 1 को करने पर +2। और अगर हम देखें यहाँ से हमारे पास 46 आ रहा है, ये लेफ़्ट साइड जाने पर -46 = 2n। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हमारी निकल कर आ रही है वो आ रही है कहीं ना कहीं 23 टर्म्स, राइट। 23 टर्म्स आप समझ भी सकते हो। आपकी AP -22 वो 22 से शुरू होकर के फिर 20 पर, और डॉट 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 एक ज़ीरो आएगा, फिर इस तरह से -2 और डॉट 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 बढ़ते बढ़ते -22 तक जाएगी। तो बेसिकली आप देख सकते हो 11 टर्म्स इधर हो गई हैं, 11 टर्म्स इधर हो गई हैं, और ये 23वीं 23rd टर्म यहाँ पर आपको दिख रही होगी। टोटल इन सब टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो बेटा ये 22वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखना 22वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चा हमसे इफ़ 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज़ इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म, ऐसा है तो कह रहा है कि फाइंड इट्स 30th टर्म। तो कह रहा है उसकी 30वीं टर्म निकाल के दिखाओ, 30th टर्म निकालनी है हमें। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा 10 टाइम्स 10th टर्म का मतलब a + 9d, 20 टाइम्स 20th टर्म का मतलब a + 19d। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 20a, मल्टीप्लाई करें तो 380d, यहाँ पर 10a और यहाँ पर 90d। बेटा अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे 10a बचेगा, और माइनस करने पर 90 अगर माइनस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 290d बचेगा, राइट है, 290d बचेगा, और इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अगर हम एक चीज़ देखें, हमें निकालनी है 30th टर्म। 30th टर्म का मतलब होता है a + 29d, और देखा जाए अगर मैं यहाँ से 10 कॉमन ले लूँ तो a + 29d का वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ से ज़ीरो ही आ गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो 30th टर्म होगा वो एक ज़ीरो होगा, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, एग्जाम्पलर का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो डिफ़िकल्ट चीज़ है वो डिफ़िकल्टी से बनाता है इसकी जो क्वाड्रेटिक बनती है उसके फैक्टर को सोच पाना। तो अगर आप इसके फैक्टर सोच पाओगे तो बस वही इस क्वेश्चन का एक्चुअली में हम कहेंगे जो एक मेन वो है, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर जो इसकी USP है, बस वो इसके क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक को सोचना है। अब देखो पहली टर्म सोचना तो बड़ा आसान था, 1 दिया गया है। डिफरेंस निकालना भी बहुत आसान था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि 3 आ जाएगी। नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे को बेसिकली x दी गई हैं, और हमें सम दिया गया है SN = 287। अगर हम देखें तो हमारे को पुट करना है, तो हम पुट करने पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर अपने को पुट करने पर मिलेगा SN = n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम अगर Sn के प्लेस पर 287 पुट कर दें, n/2 हमें फाइंड आउट करना है, मतलब n ही हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली, राइट। और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि लास्ट टर्म हमें पता लगानी है कहीं ना कहीं, राइट, है ना, लास्ट टर्म हमें पता लगानी है। तो अगर हम और इस 2a के प्लेस पर अगर हम लिखें 2 इंटू 1, n-1 के प्लेस पर n-1, और बेसिकली ये x जो है वो n नहीं है, हमें x जो निकालना है वो लास्ट टर्म है an है, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स ही हैं। d के प्लेस पर हम 3 डाल देंगे। तो बेटा हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, ये 2 अगर उधर चला जाए तो 2 7 14, 4 1 कैरी, 2 8 16 प्लस 1 17 का 7 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5। यहाँ पर आ जाएगा n, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3n माइनस 3। अगर हम देखें 2 में से माइनस करें 3 को, तो यहाँ बचेगा बेसिकली माइनस का 1। तो हमारे पास एक ऐसी टर्म बन के आ चुकी है, 2 टर्म्स और 574 जैसा नंबर हमारे पास। और हमारे को बेसिकली क्या सोचना है, अब हमारे को सोचना है कि इसके हम कैसे पेयर करें, राइट। ये क्वाड्रेटिक बन रही है आपके सामने, ये बन रही है 3n² माइनस n माइनस 574 इक्वल टू 0, राइट। अब अगर हम 3 को 574 से मल्टीप्लाई करें, राइट, अगर हम 3 को 574 से मल्टीप्लाई करें और जो भी आएगा अगर हम उसके फैक्टर बनाएं, तो फैक्टर बनाने पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 41, ये नंबर मिलेंगे हमें। अब हम एक चीज़ अगर देखें, हमारे को कुछ ऐसा पेयर बनाना है जिससे कि डिफरेंस 1 का आए। देखो 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42। अगर आप ये पेयर बना पाई होती तो आप बहुत फास्ट कर पाती, अदरवाइज़ बस इसमें और कुछ तो था ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं था। तो बस हमारे को दिख गया यहाँ पे माइनस का 42n प्लस का 41n अगर हम लें तो हमारे पास माइनस का n भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 574 इंटू 3 टाइम्स आ जाएगा, राइट। अगर हम देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा n माइनस ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 14 या 42, और अगर हम 41 कॉमन ले लें, राइट, तो अंदर बचेगा n माइनस 14 इक्वल टू 0। अगर हम n माइनस 14 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 3n प्लस 41 इक्वल टू 0। और अगर हम देखें यहाँ से तो हमें एक बात समझ आएगी कि n माइनस 14 इक्वल टू 0, n बराबर 14, हम देखेंगे 3n प्लस 41 इक्वल टू 0, 3n इक्वल टू माइनस 41, और n इक्वल टू माइनस 41/3, जिसको हम डिस्कार्ड कर देंगे तो हम एक्सेप्ट इसको कर लेंगे। तो बेसिकली 14 टर्म्स, ये जो है हमारे को यहाँ से यहाँ तक 14 टर्म्स लेनी है, और ये 14th टर्म है। तो हम इस 14th टर्म को अगर निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिखना है a14 इक्वल टू a प्लस 13d। a के प्लेस पर 1, 13 के प्लेस पर 13, और d के प्लेस पर अगर हम 3 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 40। यानी कि 1 से लेकर के 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डॉट 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 डॉट, अगर हम 40 तक का सम करें, 40 तक का अगर हम सम करें तो इस सम जो है ये इक्वल होगा 287 के। ये हमारा आंसर होगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमसे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। तो काफ़ी आसान सा NCERT से मिलता जुलता क्वेश्चन है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो होगा 12, फिर होगा 18 एंड सो ऑन, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा, राइट। और लास्ट जो नंबर रहेगा वो रहेगा बेसिकली 96। ये काफ़ी आसान है निकालना, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, राइट है। और अब आप देखो कि a की टर्म क्या है 12, डिफरेंस कितना है 18 माइनस 12, तो वो आ जाएगा कहीं ना कहीं 6। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, तो वो है 96। तो हमसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी, पहली बात तो हमें नहीं पता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स ही निकालनी है। दिस इज़ आर एम, जो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, हम लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए के प्लेस पर 12, नंबर ऑफ़ टर्म्स n-1,
डी के प्लेस पर 6, ए एन के प्लेस पर 96। अगर हम 12 को उधर भेज दें तो 96 माइनस 12 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 84, n माइनस 1 इंटू 6। हैप्पी। अब हम एक बात जानते हैं कि अगर हम इस 6 से इस 84 को कट करें तो हमारे पास आएगा बेसिकली क्या, हमारे पास आएगा 14। तो n का वैल्यू जो निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 15। समझ आया? इजी है। ठीक। इसके बाद 24 के बाद हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ 25। क्या कह रहा है हमसे, आओ देखते हैं बच्चों। हमसे कह रहा है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर ये 3 टर्म्स AP में है तो। राइट, तो 3 टर्म्स हैं AP में दी गई हैं, हमें निकालना है x। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। हमसे कह रहा है यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। अब देखो, ये है पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म। हम एक बात जानते हैं कि जो AP होती है उसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो D के प्लेस पर हम A2 माइनस A1 या फिर D के प्लेस पर हम A3 माइनस A2 लिख सकते हैं। राइट, A2 के प्लेस पर हम लिख देंगे 1 में x प्लस 3, A1 के प्लेस पर हम लिख देंगे 1 में x प्लस 2, और अगर हम यहाँ डिफरेंस देखें तो यहाँ आ जाएगा 1 में x प्लस 5, और हम यहाँ लिख देंगे 1 में x प्लस 3। एक बात जो हम जानते हैं वो क्या, कि डिफरेंस दोनों जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये डिफरेंस क्या होगा, दोनों जगह पर सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 में x प्लस 3 माइनस 1 में x प्लस 2 इक्वल टू 1 में x प्लस 5 माइनस 1 में x प्लस 3। अगर मैं इस टर्म को उधर ले जाऊँ और इस टर्म को इधर ले आऊँ तो हम एक चीज़, बड़ी एक अच्छा सा चीज़ देखेंगे कि ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएंगी और ये ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 में x प्लस 3। राइट, क्योंकि एलसीएम सेम है। और ये टर्म सामने चली जाएगी तो हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 5 हमारे पास। अगर हम एलसीएम लें यहाँ पर तो हमें मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कहीं ना कहीं x प्लस 2 x प्लस 5, और ये यहाँ चला जाएगा x प्लस 5, ये यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 3। अगर हम इन सब टर्म्स को ऐड वगैरह करें तो x प्लस x 2x हो जाएगा। राइट, और 5 प्लस 2 तो 7 हो जाएगा। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करें x को x से तो x स्क्वायर, x को 5 से तो 5x, x को 2 से करें तो 2x, 2 को 5 से करें तो 10, और इक्वल टू 2 में x प्लस 3। राइट, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर और 5 और 2 7, इन दोनों को ऐड करने पर 7 को 2 से करेंगे तो 14x, और 2 को 10 से करेंगे तो 20, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 7। राइट, अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो आएगा कहीं ना कहीं 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 2 6 प्लस 3 7 21, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20। अब क्या दिख रहा है हमारे को, ये दिख रहा है हमारे को कि इन दोनों का सम कहीं ना कहीं होगा 13, और उस 13 से अगर हम कट करें इस 14 को तो एक x बचेगा। इस 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल होगा, और अगर हम इस 20 से इस 21 को कट करें तो हमारे पास 1 बचेगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया है, 1। आया समझ? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो x का वैल्यू हमारा 1 आ चुका है। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 का टर्न। क्या कह रहा है, ये आसान सा क्वेश्चन है। 26 मिडल टर्म निकालनी है। राइट, तो ध्यान से देखना बच्चों कैसे करेंगे अपन इसे। चलिए भाई, 26 क्वेश्चन, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP। राइट, हमारे पास एक AP दिया गया है जिसमें फर्स्ट टर्म कहीं ना कहीं -6 दिख रही है। डिफरेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं हमारे पास प्लस का 4। और अगर हम देखें हमें लास्ट टर्म भी दिया गया है वो है 58। राइट, हमें निकालना है मिडल टर्म। हमें क्या निकालना है, मिडल टर्म। तो कैसे निकालेंगे मिडल टर्म, देखो तो ध्यान से देखना। अपन लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर हम देखें a का वैल्यू -6 n माइनस 1, d के प्लेस पर 4 और an के प्लेस पर अगर हम 58 डाल दें, इस 6 को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा 64 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4,
और अगर हम इस 4 से इस 64 को कट करें तो 16 इक्वल टू n-1, n का वैल्यू आ जाएगा बेसिकली 17, राइट। बट इसका क्या मतलब है, अब मिडल मोस्ट हमें टर्म बतानी थी, मिडल टर्म ऑफ द एपी इज़, तो बेटा इसका यही मतलब है कि एक एपी में 8 टर्म शुरुआत में, 8 टर्म्स इनिशियल में है और बाद में भी 8 टर्म्स हैं, राइट। और उसमें जो मिडल टर्म होगी वो बीच वाली ये टर्म होगी, कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं 9th टर्म होगी, राइट। तो शुरुआत में 8 टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ 17 टर्म्स है ना, हमारे को पता लगा टोटल कितनी टर्म्स है 17। तो भाई 8 शुरुआत में हो गई, 8 बाद में हो गई, और बीच में एक जो टर्म है वो मिडल मोस्ट होगी, यहाँ पर ये होगी मिडल टर्म, राइट। तो इस मिडल टर्म को हमें निकालना है, बेसिकली हमें A9 निकालना है। तो A9 का मतलब A + 8D। अगर हम बात करें A का वैल्यू माइनस का 6, और अगर हम बात करें D का वैल्यू हमारे पास है प्लस का 4। अगर हम 8 4 जा देखें तो ये आ जाएगा अपने पास 8 4 जा 8 चौक 32, तो 32 में से 6 माइनस हो जाए तो कितना बचेगा 26। तो ये हमारी आ जाएगी 9th टर्म 26। आई होप ये समझ आ गया होगा। डन है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देख, राइट। हेलो हेलो, हाँ जी मैडम। मैं करा दूंगा मैम, वो मैं करा दूंगा बहुत अच्छे से। नहीं मैम, मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में ना, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कोई क्लास। तो हमारे पास आएगा बेटा अब क्या, अब अपने को निकालना है AN। हमें निकालना है बेटा AN, हमें दे रखा है 5n-1। अपने को बताना है फाइंड द SN, एक AP है उसका SN बताना है, एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो एक तो हमें SN निकालना है बच्चा, एक हमें S20 निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। जिस इस AP के अंदर अगर हम देखें तो हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखें, हम सबसे पहले 1 डाल के देखें, 2 डाल के देखें, 3 डाल के देखें, 4 डाल के देखें, एंड सो ऑन। हम इस तरह से अगर डालकर देखें नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग, तो हम देखेंगे क्या, हमारे पास आएगा A1 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 1 इन -1, 5 टाइम्स -1 तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से n का वैल्यू अगर हम 2 डालें तो 5 × 2 -1, तो ये कहीं ना कहीं 10 - 1 9 आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम थर्ड टर्म भी निकाल लें तो 5 टाइम्स ऑफ 3 -1, तो हमारे पास कहीं ना कहीं 14 आ जाएगा, राइट। 15 - 1 14 आ जाएगा। तो हम एक चीज़ जो देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं बेटा, हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुका है, हमारे पास सेकंड टर्म A + D आ चुका है। अगर हम देखें डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं डिफरेंस निकलेगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जिससे कि हमारा 5 आ रहा है, राइट। और बस अब अगर हमारे पास ये आ चुका है तो अब हमारे को कुछ नहीं करना है, अपने को SN निकालना था। SN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है बढ़िया सा, SN इक्वल टू n/2 2A + n-1 × D, राइट। तो अगर हम देखें तो SN आ जाएगा अपना n/2, 2A के प्लेस पर 4, n-1 D के प्लेस पर कहीं ना कहीं 5, राइट। पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, n/2 और 8 5n-5। अगर हम देखें 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा बेटा 5n + 3 और n/2, ये हमारा आ जाएगा कहीं ना कहीं SN। आया समझ, डन, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, ये तो हमारा SN हो गया। हमें बेटा एक साथ साथ एक और चीज़ भी निकालना था, जो हमें निकालना था वो था बेटा एक्चुअली में S20। तो S20 जो होगा वो होगा 20/2 2A, A के प्लेस पर अगर हम देखें 4 है, 20 - 1 D के प्लेस पर अगर हम देखें 5 है, तो हम पाएंगे कि हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 से अगर हम कट करें 20 को तो 10, और 4 2 ज़ा 8, 19 5 ज़ा 95, तो ये हमारे पास आ जाएगा 95 + 8 103 × 10, तो ये आ जाएगा 1030 आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, शायद जो मैं सोच रहा हूँ बढ़िया सा क्वेश्चन है, नहीं 28 तो आसान सा क्वेश्चन है बेटा,
ठीक है, 28-29 आसान से ही क्वेश्चन है, ठीक है। जो फेवरेट क्वेश्चन है वो आएंगे अभी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी दिस एपी इज 79। बेसिकली अपने को ए एन बता दिया है, बोल रहा है कि इसका एन क्या है, इसका नंबर क्या होगा जिस एपी का फर्स्ट टर्म 3 और जिस एपी का डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं 7 - 3 4 है, राइट। और एक और चीज़ कह रहा है कि अगर आपको पता लग जाए नंबर ऑफ टर्म्स क्या है तो एस एन भी निकालना है, यानी कि जो हमारे को नंबर ऑफ टर्म जो भी हमें एन का वैल्यू पता लगाओ वो एन भी हमें निकाल के दिखाना है, राइट है। तो आओ शुरू करते हैं। क्या करना है अपने को, सबसे पहले हम लगाएंगे ए एन का फार्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। और अगर हम देखें तो ए एन के प्लेस पर आ जाएगा 79, ए के प्लेस पर 3, n-1 डी के प्लेस पर 4, यहाँ आ जाएगा 76 n-1 इंटू 4। अगर हम कट करें 4 से 76 तो यहाँ आएगा 19 इक्वल टू n-1 और n का वैल्यू कहीं ना कहीं आ जाएगा 20। अगर हमारे को पता लग गया है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स 20 हैं तो अपने को अब S20 फाइंड आउट करना है, राइट। अगर अपने को S20 फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, 20/2, राइट, n/2 फार्मूला आता ही है अपने को, S20 इक्वल टू n/2 इंटू 2a n-1, तो n-1 का मतलब 20 - 1 19 और d के प्लेस पर 4, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 20/2, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा 10, 2 3 ज़ा 6, 19 4 ज़ा 76, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 82, ये आ जाएगा 820। आया समझ, गॉट इट, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है अपने को, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, राइट, आसान सा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है फाइंड द 58 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो बेसिकली अगर हम लास्ट से देखें तो लास्ट से हमारा पहला टर्म हो जाएगा 253। अगर हम डी फ्रंट से निकालें तो फ्रंट से डी आएगा 8 - 3 जो कि होगा 5। तो ये फ्रॉम फ्रंट है, मतलब फ्रॉम इनिशियल है, फ्रॉम द बिगिनिंग है, ठीक है। तो फ्रॉम फ्रंट से अगर हमने निकाला तो ये आया, तो डी को जब हम पीछे से देखेंगे तो बेसिकली ये -5 हो जाएगा फ्रॉम बैक, है ना। अब अगर हम देखें हमारे पास ए भी है, हमारे पास डी भी है, अपने को निकालना है A15। A15 का मतलब होता है A प्लस 14D, ए के प्लेस पर 253, 14 के प्लेस पर 14, डी के प्लेस पर -5, 253 और 14 5 हम देखें अगर तो 70। अगर हम देखें तो 3 0 में से जाएगा 3 आएगा, 25 7 में से जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका 18 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, गॉट इट। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं आओ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कह रहा है कि कितने उन नंबर्स का फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स जो 10 से 500 के बीच में जो 7 से डिविजिबल है, राइट। तो देखो मैंने आपको बताया था उस दिन, भाई पहला नंबर निकालना बड़ा आसान है 14, फिर आपका 21, फिर आपका 28 और डॉट 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 ऐसे एक्सटेंड करता जाएगा। बट अगर आपको लास्ट टर्म निकालना है तो मैंने आपको बोला था 500 से डिवाइड करोगे 7 को, राइट। और डिवाइड करने के बाद आप देखोगे 7 7 ज़ा 49, यहाँ बचेगा 1 0, 7 1 ज़ा 7। अब आप देखोगे यहाँ पर बच रहा है अपना 3, राइट। अब आप अगर 500 में से 3 माइनस कर दो तो आपके पास आएगा 497। ये एक्चुअली में 3 डिजिट का 500 से पहले वो नंबर है जो लार्जेस्ट नंबर बिफोर 500 जो 7 से डिवाइड होगा, राइट है। इसी तरह से हमें निकालना होता है। तो हमें बोला गया सम बताना है इंटीजर्स का जो भी 7 से डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। ए का वैल्यू है 14, डिफरेंस की बात करें 7, ए एन की बात करें 497, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें निकालनी होंगी, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें निकालनी होंगी। तो अगर हम देखें तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए के प्लेस पर 14, नंबर ऑफ़ टर्म्स n-1, डी के प्लेस पर 7, ए एन के प्लेस पर 497। अगर आप देखोगे 14 उधर चला जाएगा, 497 - 14 इक्वल टू n-1 इंटू 7, राइट है। नाउ
अगर हम देखें तो माइनस करने पर हमारे को जो मिलेगा वो मिलेगा 485 और 7 कहीं ना कहीं आ जाएगा डिवाइड में, राइट है। 485 नहीं 483, ठीक है, डन। अब अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42 और 7 9 ज़ा 63, तो n माइनस 1 इक्वल टू 69, n इक्वल टू 69 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ टर्म्स 70। कितनी आ जाएगी नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास? 70 आ जाएगी, राइट। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स 70 आ जाती है, राइट, तो बस यही है कुल मिला के कि नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारी वापस आ गई है 70। तो अब हमारे को इनका सम निकालना है। तो बेटा अगर हम देखें S70 क्या होगा, तो वो होगा 70/2, 2a के प्लेस पर 14, n माइनस 1 70 माइनस 1 जो कि 69 होगा और d की वैल्यू है 7, तो कहीं ना कहीं ये आएगा 35, यहाँ पर आएगा 14 2 ज़ा 28, 69 इंटू 7, राइट। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 69 9 7 ज़ा 63 का 3 6 कैरी, 6 7 ज़ा 42 प्लस 3 483 प्लस 28 इंटू 35। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो हमें ऐड ही करना है, राइट। तो 483 प्लस अगर हम करें 28 तो हमारे पास आएगा 511, और 511 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 35 से तो हमारे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं 17,885। आई होप प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, राइट। हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस करें, हमारा पार्ट 3 ओवर होता है। बाय बाय प्यारे बच्चों।